हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 7th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमें एक जो आपको पैराग्राफ दिया गया है उसको रीड करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हमें करने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कॉर्टियर्स अबुल फजल टू राइट ए हिस्ट्री ऑफ हिज रेन। अकबर ने अपने एक क्लोज फ्रेंड जो है और कोर्टियर जो थे उनको क्या दिया, ऑर्डर दिया, जो जिनका नाम क्या था, अबुल फजल था। उनको उनका जो शासन है, रैन है, उनके बारे में एक हिस्ट्री लिखने के लिए कहा। अबुल फजल रोट ए 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रैन टाइटल्ड अकबरनामा। अबुल फजल ने जो है 3 वॉल्यूम हिस्ट्री लिखी, ठीक है, अकबर रैन को लेकर, जिसका नाम था अकबरनामा। टाइटल क्या था, अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डील विद द अकबर एंसेस्टर। फर्स्ट जो वॉल्यूम था वो अकबर के जो एंसेस्टर थे, जो उनके पूर्वज थे, उनसे रिलेटेड था, उनके बारे में उसमें लिखा गया था। एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट ऑफ अकबर रैन। सेकेंड वॉल्यूम में जो अकबर का शासन था, रैन था, उसके जो इवेंट्स थे, इम्पोर्टेंट इवेंट्स, उनको रिकॉर्ड किया गया। द थर्ड वॉल्यूम इज द आईने अकबरी। It deal with the Akbar administration, household, army, the revenue and the geography of the empire. थर्ड जो वॉल्यूम था जिसका नाम दिया गया आईने अकबरी, ठीक है, उसके अंदर जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन था, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू कैसे था, एम्पायर का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या था, वो सब उसके अंदर इंक्लूड किया गया था। इट ऑल्सो प्रोवाइड रिच डिटेल अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। इसमें जो है जो रिच डिटेल यानी जो ट्रेडिशन था, कल्चर था लोगों का, इंडिया के लोगों का, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट अबाउट द आईने अकबरी इज इट्स रिच statistical detail about things as diverse as crop, yield, prices, wages and revenue। आईने अकबरी में, ठीक है, आईने अकबरी में जो भी डाइवर्स, जो भी कल्चरल डाइवर्स है, क्रॉप हैं, यील्ड हैं, प्राइसेस हैं, जो मजदूरी थी, रेवेन्यू था, वो सब जो है इसके अंदर क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा था। ऑप्शन ए अकबर, बी अबुल फजल, सी बाबर एंड डी है जहांगीर। तो अकबरनामा किसने लिखा था, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सब्जेक्ट हैव बीन डिस्कस इन आईने अकबरी। आईने अकबरी में कुछ सब्जेक्ट को डिस्कस किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को, मिलिट्री को, रेवेन्यू को, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू को, मिलिट्री को, एडमिनिस्ट्रेशन, सभी को जो है इसमें इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा। फर्स्ट वॉल्यूम में क्या डिस्क्राइब किया गया है अकबरनामा के। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी है जहांगीर, ठीक है। तो इसमें किसको जो है फर्स्ट वॉल्यूम में व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब, तो इसमें जो डिस्क्राइब किया गया था, देखिए वो एंसेस्टर, अकबर्स एंसेस्टर जो है उनको डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो है यहाँ पे नन ऑफ द अबव होना चाहिए। क्लियर। फर्स्ट वॉल्यूम में आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो अकबर के एंसेस्टर थे उनको फर्स्ट वॉल्यूम में जो है इंक्लूड किया गया था, बट यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्लियर। तो इसमें आप या तो ये कर सकते हो, आप अपनी टीचर से डिस्कस कर सकते हो, तो अकबर्स एंसेस्टर आप करके और तब इसका आंसर लिख सकते हो, नहीं तो आप इसमें नन ऑफ द अबव कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है, अबुल फजल वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ। अबुल फजल किसके कंटेम्प्रेरी थे, किसके समकालीन थे, बाबर के, अकबर के, हुमायूं या बहलूल लोधी। तो वो कंटेम्प्रेरी थे अकबर के, ठीक है। बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका हम अकबर एंसेस्टर करके और ये हमारा ए आंसर ठीक हम कर सकते हैं। सेकंड का आंसर हमारा डी हो जाएगा और फर्स्ट का आंसर हमारा बी हो जाएगा, अबुल फजल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आपको दिए गए हैं, यहाँ से वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो।
नेक्स्ट आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज मनसबदार? मनसबदार कौन थे? आंसर लिखेंगे, इन द मुगल पीरियड एन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड द नंबर ऑफ सवार। हु वाज कॉल्ड मनसबदार? तो मुगल पीरियड में ठीक है, एक पोस्ट जो थी उसमें कास्ट के बेस पे और नंबर ऑफ सवार्स के बेस पे थी, ठीक है। वो जो पोस्ट थी उसको कहा गया मनसबदार, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क देखता था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द जब्त सिस्टम? तो ये जब्त सिस्टम क्या था? इट वाज अ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू इन इंडिया इन द मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड में लैंड रेवेन्यू जो है उसको डिटर्मिनेशन के लिए एक मेथड था जब्त सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए नोट ऑन मुगल लिनेज। ठीक है, मुगल में जो वंश रहा है उसके बारे में आपको यहाँ पर नोट लिखना है। तो आंसर लिखेंगे, फर्स्ट है, द मुगल डिनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बाबर। मुगल डिनेस्टी जो है उसकी नींव किसने रखी थी? उसकी नींव रखी थी बाबर ने। उसके बाद बाबर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन हुमायूं। बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? हुमायूं। आफ्टर हुमायूं हिज सन अकबर बिकेम द किंग। हुमायूं के बाद कौन बना राजा? किंग जो है वो हुमायूं था, ठीक है। हुमायूं के बाद अकबर था, अकबर बिकेम द किंग। तो सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, उसके बाद है अकबर। आफ्टर अकबर हिज सन जहांगीर वाज द एम्परर ऑफ द मुगल डिनेस्टी। उसके बाद कौन आया? जहांगीर। जहांगीर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन शाहजहां। जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां आया। एंड द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल डिनेस्टी वाज बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, लास्ट रूलर कौन थे मुगल डिनेस्टी के? वो थे बहादुर शाह जफर सेकंड। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मिलिट्री कैंपेन ऑफ द शाहजहां। शाहजहां का जो मिलिट्री कैंपेन था उसके ऊपर नोट लिखना है। बच्चों ये थोड़े से बड़े आंसर रहेंगे क्योंकि आपसे क्वेश्चन इसी तरह से किए गए हैं। शॉर्ट नोट लिखना है मिलिट्री कैंपेन पे। तो शाहजहां कैंपेन अगेंस्ट अहमदनगर इन विच द बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड ओरछा वाज कैप्चर्ड। तो शाहजहां ने जो है अहमदनगर के अगेंस्ट कैंपेन किया जिसमें बुंदेल डिफीट हो गए, हार गए, और ओरछा को कैप्चर कर लिया गया। सेकंड देखिए, कैंपेन अगेंस्ट द उज़्बेक्स टू कैप्चर बल्ख इन द नॉर्थ वेस्ट बट फेल्ड। ये जो है उसका फेल हो गया था। उसके बाद अहमदनगर वाज एनेक्स्ड बाय द मुगल्स इन 1632 एंड बीजापुर आर्मीज प्लीडेड फॉर रिकंसाइलेशन। अहमदनगर जो है उसको 1632 में ले लिया गया और बीजापुर जो आर्मी थी उसको भी एक तरह से सुलह के लिए जो है फोर्स किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ ब्रीफ ऐसे ऑन द पॉलिसीज ऑफ अकबर। अकबर की पॉलिसीज़ के ऊपर जो है आपको एक ऐसे लिखना है। सो अकबर फॉर्मुलेटेड द थ्योरी पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, लिबर्टी एंड रिकंसाइलेशन। अकबर की जो पॉलिसी थी वो रिलीजियस जो है टॉलरेंस थी, यानी हर रिलीजन का वो आदर करते थे, लिबरलिटी एंड रिकंसाइलेशन था, ठीक है। अकबर डिड नॉट क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ रिलीजियस फैंटासिज्म और इनटॉलरेंस। तो आप रिलीजियस इनटॉलरेंस लिख सकते हो, ठीक है। अकबर बिलीव इन यूनाइटिंग द गुडनेस ऑफ ऑल रिलीजन। तो अकबर सभी धर्मों में विश्वास रखते थे, सभी धर्मों की जो अच्छाइयाँ थी उनको एक तरह से यूनाइट करने में उनका विश्वास रहता था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, राइट योर व्यूज़ ऑन द सक्सेशन ट्रेडिशन इन मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में सक्सेशन का जो ट्रेडिशन था वो कैसा रहा? द ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन वॉज नॉट फिक्सड इन द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में सक्सेशन जो है वो जो है कई बार चेंज देखने को मिला। वैसे मोस्टली जो है वहाँ पे कॉपर सिनेरी थी, लेकिन कई जगह वहाँ पे प्राइमोजेनिचर भी देखने को मिला। हमने जो वर्कशीट की थी तो हमने पढ़ा था कि जो कॉपर सिनेरी है वो क्या होती है, वो है कि सभी बच्चों में बराबर बांट दिया जाता था। तो कुछ जो राजा थे मुगल्स थे उन्होंने अपने बच्चों में बराबर बांट दिया था, लेकिन कुछ में जो है झगड़ा देखा गया था जिसमें जो जीतता था वही राजा बनता था। तो कोई ट्रेडिशन ऐसा बिल्कुल एकदम हम फिक्स नहीं कह सकते। सो द ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन वॉज नॉट फिक्सड इन द मुगल एम्पायर। समटाइम द ट्रेडिशन ऑफ प्राइमोजेनिचर वॉज सीन बट मोस्टली दे फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ कॉपर सिनेरी, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।